हरे कृष्ण। भगवान के पास कौन कौन जाता है? आज सेकंड पार्ट है। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है और 9 जनवरी 2023। प्रिय बंधुओं, इन दिनों हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस श्लोक में कहते हैं कि मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं, दुखी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त। अब देखो, हमने कल भी कहा कि भगवान के पास लाइन में जो खड़े हैं लोग करोड़ों जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, मैं भी भगवान की ओर, सब मुड़ रहे हैं ईश्वर की ओर। कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई कथा में, कोई कीर्तन में, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात सुनना, एक बात समझना, भगवान ने उन करोड़ों लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा है। एक, जो दुखी हैं, जो दुख लेकर भगवान के पास जाते हैं। कल हमने इस पे पूरी तरह चर्चा की, अगर आपने कल की कथा नहीं सुनी है तो वो ध्यान से सुनना। और दूसरे हैं अर्थार्थी, अर्थ मांगने वाले, अपनी इच्छाओं को पूरी करने वाले। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान के पास कई ऐसे लोग जाते हैं, हम सब जाते हैं, मन में बहुत सारी मुरादें लेके जाते हैं, इच्छाएं रख के जाते हैं। कोई अर्थ मांगने जाता है, हाँ, कोई धन मांगने जा रहा है, अर्थ का मतलब है पैसा। कोई धन मांगने जा रहा है, कोई संसार के सुख मांगने जा रहा है, कोई भगवान से कहता है, हे बांके बिहारी, जाके मंदिर में कहते हैं, प्रभु मुझे बेटा दे दो, मुझे औलाद दे दो, मुझे धन दे दो। हाँ, अब इस श्रेणी के भी लोग होते हैं। और कभी कभी हम भी भगवान से कुछ मांग लेते हैं। आप कहोगे हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए। आप भगवान से मांगो, मांगना आपका अधिकार है। लेकिन एक बात सुन लो, मांगने का मतलब ये नहीं कि उसको भूल जाओ, उससे दे दिया और हम भूल गए ना। और अगर उसके ऊपर छोड़ दोगे ना, तो वो हमारा कभी बुरा नहीं करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, हम भगवान से कुछ मांगेंगे तो ही वो देगा? तो ही वो देगा, नहीं तो नहीं देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोई भी मंदिर में जाके भगवान से दुख मांगता है? नहीं, किसी ने नहीं मांगा कि भगवान मुझे दुख दो। कोई नहीं मांगता दुख। हम भगवान से हमेशा जाके सुख मांगते हैं, किसी ने दुख नहीं मांगा। एक बात आपसे पूछनी है, हमने किसी ने भी दुख नहीं मांगा, फिर भी क्या सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख नहीं है? नहीं मांगा, फिर भी तो कर्म के अनुसार मिल रहा है। ऐसे सुख भी मत मांगो, कर्म के अनुसार वो सुख भी देगा। भगवान अपने भक्तों से कभी छुपा के नहीं रखता है। भगवान हमेशा हर जीव पे कृपा करता है। भगवान हमेशा हर जीव पे दया करता है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के जो मेरे पास आते हैं भक्त, पुण्य आत्मा है। कोई दुख लेकर आ रहा है, कोई अर्थ के लिए आ रहा है। हाँ, अर्थ मतलब सांसारिक इच्छाएं। और क्या हुआ अगर उसने हमारी इच्छा पूरी कर दी तो? नहीं, एक भक्त को तो निस्वार्थ भक्ति करनी, निस्वार्थ भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कोई एक भगवान का प्यारा था, उसने भगवान से कहा कि प्रभु मैं रोज तुम्हारे मंदिर में आता हूं। उस भक्त ने कहा, प्रभु मैं रोज आपके मंदिर आता हूं, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, पैदल चल नहीं पा रहा हूं, मुझे घोड़ा दे दो। तो उसे भगवान से जिद की, मुझे घोड़ा दो, मुझे घोड़ा दो। भगवान का प्यारा था, कोई रोज मंदिर जाता था पैदल, दूर दूर मंदिर था भगवान का, ठाकुर जी का। तो उसने कहा, भगवान ने घोड़ा दे दो, घोड़ा दे दो। भगवान ने कहा, भाई जिद मत करो, घोड़ा मत लो, तुम पैदल आते हो, पैदल आओ। नहीं नहीं, मुझे घोड़ा चाहिए। ठीक है भाई, घोड़ा दे दिया। भगवान ने ऐसी दया की, घोड़ा मिल गया। घोड़े पे वो भगवान का प्यारा बैठा। पहले दिन पे घोड़ा चलाया, घोड़ा चलाने आता नहीं था, पत्थर से ठोकर खा के घोड़ा भी गिर गया, वो भगवान का प्यारा भी गिर गया, दोनों को चोटें लगी। और बंदा 8 दिन मंदिर में ही नहीं गया। 8 दिन के बाद जब मंदिर गया तो भगवान ने कहा, आए क्यों नहीं भाई? बोला, प्रभु वो घोड़ा गिर गया, मैं भी गिर गया। तो भगवान ने कहा, मैंने कहा ना, जिद करके क्यों लेते हो? तुमने मुझसे जिद करके घोड़ा मांगा, क्यों लेते हो? तो इसलिए कहते हैं भगवान से जिद करके कोई भी चीज मत मांगना, नहीं तो वो चीज हमें कैसे संभलेगी हमसे। इसलिए भगवान से जिद नहीं, हरि भजन करें। और कल भी इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा, है ना।